दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब हम लोग अपने पिताजी या दादाजी के पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के बारे में बात करते हैं तो वो लोग कैसे चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब सट्टा है, इसमें कोई सभी का पैसा डूब जाता है। मैंने कितनों को देखा है कि पैसा डूब जाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारे पिताजी या दादाजी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते थे? अगर आपको कोई रीजन पता है तो कमेंट में बताएं, और बाकी मुझे जो मैंने अपना एनालिसिस किया, रिसर्च किया, उसके बेस पर मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे पिताजी और दादाजी लोग स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट नहीं करते थे। इसका जो सबसे पहला रीजन है वो है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के जो ऑप्शंस थे, जो उनके समय में जो ऑप्शंस थे वो बहुत ही कम थे और लिमिटेड थे। पहले अगर आप 2010 या 12-13 के आसपास अगर आप जाते डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए तो आपको बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप करने पड़ते, बहुत सारे आपको चार्जेस देने पड़ते, उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाते। तो उनके समय में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं था जैसा कि आजकल है कि ऑनलाइन आप तुरंत ही अकाउंट खोल सकते हैं, 1 मिनट में तुरंत ही आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और स्टॉक में ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था, उनको लाभ काफ़ी लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। इसकी वजह से बहुत सारे लोग छोड़ देते थे कि छोड़ो, अब क्या इसमें इन्वेस्ट करना। तो ये एक मेन रीज़न हो सकता है कि उन्होंने वो उस टाइम पे स्टॉक मार्केट को अवॉइड किया। अब दूसरा रीज़न ये है कि जो रियल इस्टेट में जो हमारे पिताजी या दादाजी लोग हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट किया करते थे। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ही देखा है कि कैसे ज़मीन के दाम, मकान के दाम और रियल इस्टेट्स के दाम कैसे एकदम धड़ाधड़ बढ़ते चले गए, और आज रियल इस्टेट्स के दाम आसमान छू रहे हैं। आप दिल्ली या मुंबई के पॉश एरिया में जाकर घर खरीदने की सोचे तो आपके जन्म बीत जाएंगे, लेकिन आप वहाँ पे घर नहीं खरीद पाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है कि उन्होंने अपने आँखों से, मतलब अपने खुद अपने लाइफ में देखा है कि जो रियल इस्टेट के दाम कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं। इसलिए आज भी वो बोलते हैं कि ज़मीन में इन्वेस्ट कर लो, मकान खरीद लो, या इसी तरह का कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, और बाकी ऑप्शंस तो उनके पास है ही नहीं और उनके बारे में वो जानते भी नहीं है। हाँ, एक ऑप्शन और वो जानते हैं, एफडी। तो ये भी मैं बताता हूँ। ये तीसरा रीजन ये भी है कि जो उनके टाइम पर जो एफडी के रेट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। मतलब कि उस टाइम एफडी के रेट्स 12%, 13%, 15% ऐसे एफडी के रेट्स मिलते थे। अगर एफडी में ही अगर इतना रिटर्न मिल रहा है तो कोई क्यों और बाकी जगहों में इन्वेस्ट करे, माथापच्ची करे या रिस्क ले। एफडी जबकि बहुत सिक्योर है, बाकी ऑप्शन से तो काफ़ी अच्छा सिक्योर है। और इसी वजह से अभी भी आप देखेंगे तो हमारे पिताजी या दादाजी के दिमाग में बैठा हुआ है कि एफडी सबसे बेस्ट होता है। तो जब भी उनको आप बोलेंगे कि मेरे पास इतना पैसा है तो वो बोलेंगे कि एफडी करवा दो। तो इस तरह से उनका जो परसेप्शन था वो बन गया कि एफडी में पैसा रखने से सेफ रहते हैं। और उनका एक और कंसर्न होता है कि जो सेफ्टी है वो होनी चाहिए, मतलब कि वो मार्केट फ्लक्चुएशंस का जो टेंशन है वो नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि मेरा पैसा जहाँ पर मैं रखूँ वो सिक्योर रहे और मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट का रिटर्न मिल जाए। इसीलिए एफडी में वो ज़्यादा पैसे रखना पसंद करते हैं। चौथा रीज़न मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रीज़न है, और वो है कि उनके टाइम पर जो स्टॉक मार्केट के स्कैम्स हुआ करते थे, फ्रॉड हुआ करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा थे। आप जानते होंगे हर्षद मेहता का जो स्कैम है, स्कैम 1992, और जो केतन पारीख का स्कैम था स्टॉक मार्केट में, वो कितना बड़ा स्कैम था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जो भरोसा है स्टॉक मार्केट से वो ख़त्म हो गया। उनमें से हमारे दादाजी पिताजी लोग भी थे। इसकी वजह से उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसे हमेशा ही डूब जाते हैं और स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है। जब भी आप बोलेंगे कि अपने पिताजी लोगों को कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ, तो वो बोलेंगे कि सट्टा लगा रहा है, सट्टा में पैसे डाल रहे हो, इस तरह से वो बोलेंगे और बोलेंगे कि पैसे डूब जाएंगे, वहाँ मत लगा। ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है। मैं अपने पिताजी को बोला कि मैं अपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता हूँ, सीधे बोलते हैं कि सट्टा बाजार में पैसा लगा रहे हो, पैसा वहाँ डूब जाता है। मैंने बहुतों को देखा है डूबते हुए। तो इसी के ऊपर नेक्स्ट जो 5वां पॉइंट आता है वो है कि जो बैंक्स में और जो एजेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड करते थे पहले के टाइम पे। मैं अभी जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे मैंने
बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब मैं उनको बोलता हूं कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं, तो वो बोलते हैं कि इसमें तो पैसे डूब जाते हैं। मेरे ये रिलेटिव थे जो बैंक में गए थे, बैंक मैनेजर ने उनको पैसे बोला कि इस कंपनी में लगा लो, और वो कंपनी का आज वैल्यूएशन बहुत ही खराब है, उसका पैसा डूब गया। इस तरह से मुझे सुनने को मिला बहुत सारे लोगों से। तो ये एक मेन रीजन है कि जब वो बैंक में जाते हैं कि मुझे अपना पैसा सिक्योर रखना है, तो वहाँ के मैनेजर या स्टाफ्स जो भी हैं वो अपने कमीशन के चक्कर में उनको एक ऐसे स्टॉक में या स्कीम में पैसे लगवा देते हैं जिनके बाद उनका पैसा डूब जाता है। इस वजह से भी लोगों का जो भरोसा है वो पूरी तरह से स्टॉक मार्केट से, जो पुराने लोग हैं, जो भरोसा है वो खत्म हो गया और वो अब डरते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो उनके पास जो अवेयरनेस थी, जो अभी आजकल के टाइम में हमारे पास जो अवेयरनेस है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, वो उस टाइम पर उनके पास अवेलेबल नहीं थी। अभी हमारे पास रेडली अवेलेबल है, ऑनलाइन सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो हम लोग जब चाहें तब सर्च कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था, उनके पास अवेयरनेस भी नहीं थी कि फाइनेंशियल जो हमें अपना फाइनेंशियल्स को अच्छा रखना है और इन्फ्लेशन से मिनिमम हमें उससे ज़्यादा रिटर्न ही कमा के लाना है ताकि हमारे पैसे सेफ रह सके। ये जो मेन 5-6 कारण थे जिनकी वजह से जो हमारे पिताजी दादाजी लोग हैं वो कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, और इस वजह से उनके पास ज़्यादा कैपिटल भी नहीं रहा कभी भी कि वो थोड़े बहुत सेविंग कर करके उनको म्यूचुअल फंड में लगा के और कैपिटल को ग्रो कर पाए। जैसे हमारे पास अभी तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इनसे रिलेटेड जानना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टिंग से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह के वीडियोज हर रोज लाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।